G7 समिट का न्योता भारत को मिलना कांग्रेस के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। कांग्रेस काफी दिनों से इस पर बवाल मचा रही थी कि भारत को G7 का न्योता नहीं आया है, कनाडा ने भारत को नहीं बुलाया है। तमाम तरह की बातें कांग्रेस के नेता बोल रहे थे, लेकिन पता नहीं कांग्रेस को क्या हो गया है कि कांग्रेस ऐसे मुद्दे उठाती है कि जिस मुद्दे से कांग्रेस की फजीयत होती है। अब इस मुद्दे पर भी कांग्रेस की भी पूरी तरह से फजीयत हुई है, लेकिन कांग्रेस है कि बदलने को तैयारी नहीं है। ये G7 का न्योता वाला मामला, पूरा मामला क्या है जानेंगे इस वीडियो में। आपसे वही थोड़ा सा निवेदन है कि आप हमारी छोटी सी मदद कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि हमारे नए वीडियो आपको मिल सकते हैं। लाइक एवं शेयर कर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय देंगे तो हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपको लाते रहेंगे। चलिए बात करते हैं G7 में। G7 का जो इस बार समिट है वो कनाडा में हो रही है और कनाडा इसकी अध्यक्षता कर रहा है। 6 जून को G7 समिट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलावा आया, यानी कि न्योता भारत को मिल गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G समिट में शामिल होने के लिए कनाडा जाएंगे और उन्होंने इस बात की एक्स पर लिखकर इस बात की पुष्टि भी की कि उन्होंने न्योता स्वीकार कर लिया है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी बन गई है कि जो एक ऐसे मुद्दे उठाती है जिन मुद्दे से पार्टी को तो कोई फायदा होता नहीं है, अलबत्ता पार्टी की फजीहत जरूर हो जाती है। अब G7 का मामला ही ऐसे है। कांग्रेस पिछले दो तीन हफ्तों से कांग्रेस के नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं कि G7 का भारत को न्योता नहीं मिला है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान है, भारत का अपमान है और ये ऐसा पहली बार हुआ है। लेकिन कांग्रेस के मुंह पर ये G7 का न्योता मिलना एक करारा तमाचा है, लेकिन कांग्रेस इससे सुधरेगी ऐसा नहीं लगता है। कांग्रेस ऐसे ही फिजूल के मुद्दे उठाती रहेगी, क्योंकि कहा जाता है कि जब कप्तान ही दिशाहीन हो जाए तो फिर पूरा जहाज भी दिशाहीन ही हो जाता है। ऐसा ही कुछ कांग्रेस के साथ में हो रहा है ना। अब ये G7 में भारत लगातार शामिल होता आ रहा है, जबकि अगर हम गौर करें तो G7 का भारत सदस्य भी नहीं है, फिर भी भारत को एक विशेष मेहमान के तौर पर बुलाया जाता है। तो इस बार कनाडा में हो रहा था, इसके लिए कांग्रेस हायतौबा मचा रही थी, क्योंकि भारत और कनाडा के बीच में संबंध पिछले काफी सालों से अच्छी नहीं है ना। लेकिन कांग्रेस ये बात भूल गई थी कि कनाडा में अब नई सरकार आ गई है। जस्टिन ट्रूडो की जो सरकार थी वो चली गई है, और तो कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को समिट में शामिल होने का न्योता देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जब आएंगे तो भारत के साथ में द्विपक्षीय बातचीत भी होगी, यानी कि कनाडा भारत के साथ में संबंध सुधारना चाहता है। जस्टिन ट्रूडो के शासनकाल में क्या हुआ वो तो अब बीती बातें हो गई, अब हम नई शुरुआत करेंगे, है ना। लेकिन कांग्रेस की सुई एक ही जगह पटक जाती है। ये तो सभी जानते हैं कि कनाडा में बहुत सारे हमारे ये खालिस्तानी अलगाववादी रहते हैं, तो इनका दबाव कनाडा की सरकार पर रहता है। और जस्टिन ट्रूडो जो भारत विरोधी रुख अपनाया था उसकी वजह भी यही थी कि जो खालिस्तान के समर्थक वाली एक पार्टी उनकी सरकार को समर्थन कर रही थी। जस्टिन ट्रूडो की सरकार का पूर्ण बहुमत नहीं था। लेकिन अब चूंकि परिस्थितियां बदल चुकी हैं, कनाडा भारत के साथ में अच्छे संबंध बनाना चाहता है, इसीलिए द्विपक्षीय बातचीत होगी। और इस समिट की एक खास बात और है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहली बार मिलेंगे। पूरी दुनिया की इस पर नजर लगी हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी के बीच में क्या बातचीत होती है।